उर्दू रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान अपनी नित नई इजाद की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है और यही वजह है कि इस मुल्क की चीज़ें और कानून दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अलग और अजीब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको जापान के स्कूलों के कुछ अजीबो गरीब फैक्ट्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। जापानी लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह के बगैर छुट्टी करे या देर से स्कूल पहुंचे तो उसे सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट किसी भी हेयर स्टाइल के साथ स्कूल जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टूडेंट के कानों के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहाँ टीचर्स ये समझते हैं कि जिनके कानों के ऊपर बाल होते हैं उनके सुनने और समझने की कुव्वत कम हो जाती है। जबकि हेयर स्टाइल के मामले में लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा आज़ादी होती है कि वो जैसा चाहें हेयर स्टाइल कर सकती हैं, लेकिन जापानी स्कूलों में लड़कियां मेकअप करके नहीं जा सकती और ना ही वो अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा सकती हैं, क्योंकि स्कूल के इंतज़ामिया चाहती है कि लड़कियां अपने बनाव श्रृंगार से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। जापानी स्कूल में अगर कोई लड़का शरारत करता पकड़ा जाता है तो उसे लड़कियों की क्लास में 7 दिन के लिए बिठाया जाता है, ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करे और दोबारा ऐसी शरारत ना करे। जापानी स्कूलों के बच्चों को दुनिया के सबसे खतरनाक और लड़ाई पसंद समझा जाता है, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में होने वाली लड़ाइयों की वजह से लड़के अब एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। जापान में स्कूलों की सफाई करने के लिए मुलाजम नहीं होते, क्योंकि वहाँ के क्लासरूम्स, टॉयलेट की सफाई टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर करते हैं। जापान में लड़के लड़कियों को प्रपोज करने का तरीका भी बहुत अजीब होता है। यानी अगर किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए तो वो इस लड़की को खाली कागज देता है। अगर लड़की कागज लेते वक्त हंस दे तो ऐसा समझ लिया जाता है कि इस लड़की ने लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा ना हो तो वो लड़की टीचर को शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि कागज खाली होता है। आप बचपन में अपने स्कूल में अपनी कुर्सी पर अपने नाम के साथ लड़की का नाम लिखते होंगे, लेकिन जापान में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके सर के तमाम बाल काट दिए जाते हैं और स्कूल से भी निकाला जा सकता है। जापान के स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए जाते हैं। जापान में अगर टीचर स्कूल ना आ सके तो क्लास का एक बच्चा बाकी क्लास को टीचर के तौर पर पढ़ाता है। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स घड़ी की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इन्हें छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है। जापान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 5 हफ्तों के लिए होती हैं। बाकी सारा साल स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है और इसी वजह से जापानी लोग मैथ और साइंस में दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। और इन्हीं असूलों की पाबंदी की वजह से जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।